बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूक्लियर डिटेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर डिटेक्टर्स क्या होते हैं, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और हम न्यूक्लियर डिटेक्टर्स को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं और फिर उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि न्यूक्लियर डिटेक्टर्स को हम यूज़ क्यों करते हैं और ये डिटेक्टर्स होते क्या हैं। एक्चुअली अर्थ में डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंटिन्यूसली रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। अब ये रेडिएशंस ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। जैसे इंडस्ट्री में डिफरेंट पर्पस के लिए हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, वहाँ पे लोग जो काम करते हैं। इसी तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वहाँ पे भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनकी सेफ्टी पर्पस के लिए हम इन रेडिएशंस को मेजर करते हैं। और इसी तरह हमारे इन्वायरमेंट्स में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से रेडिएशंस पाए जाते हैं, जिसको हम बैकग्राउंड रेडिएशंस भी कहते हैं। तो इन रेडिएशंस को मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन रेडिएशंस को मेजर करने के लिए हम डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन जो है वो स्किन कैंसर का भी सबब बनती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर डिटेक्टर्स क्या है। इसकी सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं। न्यूक्लियर डिटेक्टर्स और स्पेशल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट nuclear particles like alpha particles, beta particles, and gamma radiations, and can also determine their energy, momentum, and directions. तो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स हमारे पास क्या चीज़ें स्पेशल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि ना सिर्फ डिटेक्ट करते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन को, बल्कि उनकी एनर्जी, मोमेंटम और उनकी डायरेक्शन को भी हम इससे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल हमारे पास क्या चीज़ है। बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है वो आयनाइजेशन हमारे पास है। इट इज़ बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन। द न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो न्यूक्लियर जो पार्टिकल डिटेक्टर्स हमको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स और सेकंड हमारे पास है ट्रैक डिटेक्टर्स। अब हम पहले बात करेंगे प्रिंसिपल की, आयनाइजेशन प्रिंसिपल की और इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स की। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्कआउट करता है। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक मेटालिक सिलेंडर है जो कि हॉलो इनसाइड से, और इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस जो है वो हमने फिल की है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हमारा सब मेटालिक रॉड है और दूसरी साइड पे हमारे पास मेटालिक सरफेस है। इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है और एक लोड रेजिस्टेंस अपने लगाई हुई है और इसके अक्रॉस हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो हमने डिज़ाइन किया हुआ है। अब पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। अब कंसीडर करते हैं हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशन जो इस मेटालिक सिलेंडर में इंटर होती हैं वो हमारे पास अल्फ़ा रेडिएशन है। जैसे इंटर होती हैं वो गैस के मालिक्यूल्स को आयनाइज करती हैं, तो फ्री आयंस जो है वो नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जो कि अपोजिटली इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। अब एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन रेडिएशन से एनर्जी गेन करते हैं और वहाँ से वो फ्री हो जाते हैं एटम से। इसको हम कहते हैं प्राइमरी आयनाइजेशन। अब जैसे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्दर गैस के मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो मज़ीद फ्री आयन जो वो जनरेट होंगे। तो नंबर ऑफ इंट्रैक्शन के बाद 1000 नंबर ऑफ फ्री आयन जो वो क्या होंगे, वो प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है और वो इलेक्ट्रिक पल्स जो हमारे पास है वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रोड, मेटालिक इलेक्ट्रोड से होते हुए लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या होगा, वो ड्रॉप होगा। अब कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट हमने जहाँ पे डिज़ाइन किया वो हमें बताता है। जैसे हमें यहाँ पे एक वेव मिलती है
अब अगर वेव्स आपके पास क्या हो लार्ज हो, इसका मतलब है हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और अगर हमारे पास ये जो वेव्स है ये स्मॉल हो, इसका मतलब है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशंस हैं वो उसकी वैल्यू क्या है, उनके पास जो एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, वो स्मॉल होगी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स, आयनाइजेशन चैम्बर है, प्रोपोर्शनल काउंटर, गीगर मुलर काउंटर, सेंटिलेशन काउंटर, शेरनकॉफ काउंटर और सेमीकंडक्टर काउंटर हमारे पास है। ट्रैक डिटेक्टर्स की कि ट्रैक डिटेक्टर्स क्या होते हैं। डिटेक्टर्स which produce charged particles due to ionization, loss, trajectory of the particles are known as ट्रैक डिटेक्टर्स। ट्रैक डिटेक्टर्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि कुछ अदर डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे बबल चैम्बर, वायर चैम्बर या क्लाउड चैम्बर्स हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। ट्रैक डिटेक्टर्स के अंदर पार्टिकल्स की एनर्जी, मोमेंटम और इनकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम मैग्नेट फील्ड अप्लाई करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें गाइगर मुलर काउंटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।